जाएगी तो बाकी बातें आसान हो जाएंगी। और मैं धर्म की उन बातों पर नहीं आना चाहता जो ज़्यादातर पूजा पाठ के धर्म गुरुओं के आधार पे है। मैं धर्म के नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज़ को समझना चाहता हूँ आपके साथ। ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ मेरे ख्याल से, ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, आप ही सोचिए, मेरे ख्याल से धर्म के बहुत सारे भाग हैं और उन भागों में नैतिक मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है। तो यस नो? तो इसलिए मैं 3 बड़े धर्म का एक एक नैतिक मूल्य आपके सामने रखूंगा और हम देखेंगे कि वो हमें क्या सिखाते हैं। तो भारत के 3 बड़े धर्म कौन से हैं? आप बोल सकते हैं, गलत जवाब आपका भी स्वागत है, कोई जवाब गलत होता नहीं है। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन 3 बड़े धर्म है, इसी ऑर्डर में। हिंदू 76%, मुसलमान 40%, क्रिश्चियन 2.3%। अब मैं 3 नैतिक मूल्य रखूंगा और आपको पहचानना है। मैं आपको चैन से नहीं बैठने दूंगा, इतना करे दूंगा। आपको पहचानना है कि ये नैतिक मूल्य कौन से धर्म से आया है। पहला वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू धर्म। क्या मतलब होता है इसका? सारी धरती मेरा परिवार है। अगर मैं एक हिंदू हूँ, सारी धरती मेरा परिवार है, तो मैं मुसलमान या क्रिश्चियन या नास्तिक से नफरत करूँगा क्या? क्यों? मेरा परिवार, मैं अपने परिवार के लोगों में नफरत कर सकता हूँ क्या? अब दूसरा वाला बड़ा मजेदार है, खासतौर से वो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और उसका भी धर्म पहचानिए। वो है अपने पड़ोसी से प्यार करो, लव थाय नेबर। उसका दूसरा मतलब भी लोग लेते हैं, उसमें मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं है, पर उसका जो दूसरा खास मतलब आप समझेंगे। कौन सा धर्म है वो? इस्लाम। क्रिश्चियनिटी में क्लासिकल इस्लाम पे क्रिश्चियनिटी। और इसमें पड़ोसी से प्यार करो में उसके पहले देखते हैं कि वो पड़ोसी कौन से धर्म का है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि वो मेरे पड़ोस में रहता है और मेरा पड़ोस इधर इतने घर तक पहुंचता है। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा है जिस व्यक्ति का पड़ोसी भूखे पेट रहता है, जिस व्यक्ति का पड़ोसी भूखे पेट रहता है, उसके लिए जन्नत के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। कौन सा धर्म? कैसे पहचानना आपने? जन्नत से पहचाना। मुसलमान मरने के बाद जन्नत में जाते हैं, हिंदू कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में। और क्रिश्चियन चलिए, मरने के बाद वाला तो सब आपका क्लियर है, वीसा पासपोर्ट, कंफ्यूजन नहीं है, कौन किधर जाएगा। ठीक है। अब ये जो तीसरा है कि जिस व्यक्ति का पड़ोसी भूखे पेट रहता है वो कभी जन्नत में नहीं जा सकता। तो मुझे बताइए, ये तीनों नैतिक मूल्य एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या एक दूसरे के विरोध में हैं? धर्म के नैतिक मूल्यों में संघर्ष नहीं है। संघर्ष कहाँ होता है? मंदिर के मामले में, मस्जिद के मामले में, गाय के मामले में, मोहब्बत के मामले में। मोहब्बत के मामले में भी प्रॉब्लम हो गया आजकल तो। ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये एक अलग है और उसको धर्म से जोड़ा जाता है। और ये जो हम बात कर रहे हैं कि आज जैसे बहुत सारे सवाल हुए, बताता हूँ कि ज़्यादातर धर्म के नाम पे जो सवाल होते हैं आजकल, तो अभी तालिबान के ऊपर बहुत फोकस है, बहुत उसमें आपको याद होगा तालिबान ने जब पिछली बार पावर में आए थे तो एक मूर्ति को तोड़ा था। कौन सी? बामियान ने कौन सी किसी मूर्ति को तोड़ा। और यहाँ के लोगों ने एक मस्जिद को तोड़ा था। कौन सी मस्जिद? बाबरी मस्जिद। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को ज़रा याद रखिए कि ये ज़्यादा इनका फोकस है कि ये मंदिर बन जाएगा, मस्जिद थी और उसके आधार पे ये हो जाएगा। अब तो ये जो हम सांप्रदायिक सद्भावना की बात करते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सांप्रदायिक सद्भावना ये स्वाभाविक होती है, नेचुरल होती है। और जो नफरत है वो पहुंचाई जाती है लोगों के दिमाग में, यानी हेट्रेड इज इम्प्लांटेड, लव इज नेचुरल। यानी मुझे कोई सड़क पे दिखा, कोई मेरे पड़ोस में है, उसके लिए अच्छी फीलिंग्स आना स्वाभाविक है, पर नफरत पैदा की जाती है। अरे वो उस धर्म का है, वो उस धर्म का है।
और इसी आधार पे आपको एक और घटना बताना चाहता हूँ। भारत में तो प्रॉब्लम है ही, पर केवल भारत में नहीं है, प्लीज नो। आपको एक घटना बताना चाहता हूँ 2013 की। 2013 को क्या हुआ, साल की शुरुआत में मैंने पढ़ा पाकिस्तान लाहौर में दंगे हुए। दंगे की तो परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है, हम धीरे धीरे पढ़े समझेंगे दंगे क्या होते हैं। पाकिस्तान लाहौर में दंगे हुए और दंगों में कुछ क्रिश्चियन लोग मारे गए। कौन लोग मारे गए? क्रिश्चियन लोग मारे गए। उसके 3 महीने बाद पढ़ने को मिला कि भारत उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और उसमें मुसलमान मारे गए। मेरे दुख का हर बार ऐसे दंगों की बात पढ़ता हूँ, आप भी दुखी होते हैं, मैं भी दुखी होता हूँ। मेरे दुख का अंत वहीं तक नहीं था, 3-4 महीने बाद पढ़ने को मिला कि बांग्लादेश में भी दंगे हुए। और आपको पहचानना है बांग्लादेश में कौन मारा गया, पाकिस्तान में कौन मारा गया? क्रिश्चियन। भारत में मुसलमान, बांग्लादेश में हिंदू। अब ये तीनों चीजें मैंने पढ़ी और अपने आप से एक सवाल किया कि सांप्रदायिक दंगों में मारे जाने वाले लोग ज्यादातर गुनाहगार होते हैं कि बेगुनाह होते हैं? तो बेगुनाह होते हैं और फिर भी मारे जाते हैं। बेगुनाह लोगों को हमें क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। और दंगों के दौरान क्यों नहीं बचाते? क्योंकि उनके खिलाफ नफरत होती है। नफरत, ये लोग ऐसे 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 होते हैं। और ये बात जैसे आप पाकिस्तान में जाइए तो हिंदुओं के बारे में, क्रिश्चियंस के बारे में एक नफरत की भावना वहाँ है। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। बांग्लादेश में किसके खिलाफ नफरत है? हिंदुओं के खिलाफ। अभी अभी बांग्लादेश में दंगे हुए, 4 लोग मारे गए और बुद्ध लोगों के खिलाफ भी नफरत है। भारत में किसके खिलाफ नफरत है ज्यादा? मुस्लिम और क्रिश्चियन। क्रिश्चियन के खिलाफ भी थोड़ी है। अब क्रिश्चियन बेचारे वैसे ही 2.3% है तो नफरत भी 2.3% है। मुसलमान 14% है तो नफरत भी ज्यादा है। तो आप जैसे अगर कोई मुझे 1-2 लोग बता सके कि ये मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है उसका आधार, उसका प्रोपेगेंडा लगातार बदलते रहता है, लगातार बदलते रहता है। अभी तालिबान पावर में आया पाकिस्तान में, प्रॉब्लम यहाँ हो गया। प्रॉब्लम क्या हो गया कि मुसलमान कौन होते हैं? आतंकवादी। और वो पाकिस्तान में कौन, अफगानिस्तान में कौन तालिबान है और कौन यहाँ मुसलमान है, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे, पर वो आतंकवादी है इसलिए मुसलमान आतंकवादी होते हैं। एक ये कहा जाता है उनके बारे में। मैं केवल इंडिया पे फोकस कर रहा हूँ कि ज्यादातर मुसलमानों के बारे में क्या क्या सोचा जाता है, फैलाया जाता है। एक तो भाई सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, पर सभी आतंकवादी मुसलमान एक। फिर कुछ बातें इतिहास से लाई जाती हैं। बताइए क्या 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 लाया जाता है इतिहास में मुसलमान राजाओं के बारे में? हिंदुओं के साथ हिंदुओं के मंदिरों, मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर हिंदू धर्म का अपमान किया। एक और हिंदुओं के साथ अत्याचार, हिंदू का अत्याचार, हत्याकरण, अत्याचार, अत्याचार। किस प्रकार का अत्याचार? धार्मिक धर्मांतरण। वैसे वो कहते हैं कि ज्यादातर कि मुसलमान राजा यहाँ घोड़े पर बैठकर है। पुष्पक विमान सभी को तो मिलता नहीं है, घोड़े लोगों के लिए रिजर्व था, ठीक है। घोड़े पर बैठ कर आए और घोड़े पर बैठ के आए तो उनके एक हाथ में कुरान थी, एक हाथ में तलवार थी। और मैं हर जगह ऐसा बोलता हूँ, एक कॉलेज में जाके मैं फंस गया। क्यों? वो स्टूडेंट बड़े एक्टिव थे। मैंने बोला लोग कहते हैं कि मुसलमान राजा घोड़े पर बैठकर आए, उनके एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान थी। तो 2-4 स्टूडेंट खड़े हो गए, बोले सर ये कैसे पॉसिबल है? अगर राजा के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़े की लगाम कौन संभालेगा? मैंने कहा ये तो मुझे पता नहीं, पर लोग बोलते हैं ऐसा और लोगों को लगता है कि मुसलमान राजा यहाँ इस्लाम करते हैं ऐसा। ये दो प्रकार के अत्याचार खासतौर पर कहा जाते हैं। और अभी अभी एक बात आई थी, अभी आपको कोरोना, तो पर मास्क पहन के बैठना चाहिए। अभी कोरोना के समय क्या आएगा, अफवाह फैलाई गई थी कि कोरोना कौन आया है यहाँ? की जमात वाले बैठे थे ना, वो कोरोना बॉम्ब बना रहे थे, कोरोना जिहाद करना था उनको।
बाद में पता चला सर ये बोगस है, झूठ है, क्या का कोरोना का रास्ता तो कहाँ से आया। उसके पहले वो अपने वो जो अमेरिका के चाचा है ना, बड़े जो पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प आए थे नमस्ते करने, उसके लिए 2 लाख लोग एक जगह जमा हो गए। कोरोना वहां से आया। वो एक कोई जो कपूर नाम की एक सिंगर थी, वो आई यूरोप से, जगह जगह घूमती रही, लाखों लोग उसके पीछे जाते रहे। वो पता नहीं इतना अच्छा गाती थी कि नहीं जितना हमारे मित्र ने यहाँ गाया, और उनके भी वो बहुत पॉपुलर। अब वो सब चीज़ें हुई लोगों ने, मुसलमानों ने कोरोना फैलाया, तो तबलीगी जमात के लोग वहाँ बैठे थे, कोरोना जिहाद करना है। ठीक है चलिए, तो ये जो नफरत की बातें मैं इस पर आऊँगा कि पाकिस्तान में भी हिंदुओं के खिलाफ ऐसी नफरत फैलाई जाती है, एक एक बात को पकड़ा जाता है, और इस प्रकार की नफरत में कोई सच्चाई नहीं होती ज़्यादातर। तो मैं क्या करता हूँ, सैंपल के रूप में हम 2 चीज़ें करेंगे। पहले करेंगे कि जो ज़्यादातर प्रचलित बातें हैं वो कितनी सच हैं, जैसे मंदिर तोड़ने की बातें, धर्मांतरण की बातें, पूरा डिटेल तो अपन ले नहीं सकते, पर एक एक सैंपल करके मैं आपको बता देता हूँ कि ये बातें कैसे आई, क्यों आई। तो एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बताइए भारत में होने वाले राजाओं में सबसे खराब, खतरनाक, खूंखार मुस्लिम राजा किसको कहा जाता है? और अब आपको एक और दूसरी बात बता रहा हूँ। एक बार मुझे ऐसे पाकिस्तान जाने का इनविटेशन मिला लेक्चर्स के लिए, डरिए मत, सुरक्षित वापस आ गया। वेट बढ़ गया था, इतना प्रॉब्लम उल्टा हो गया। एनीवे, तो वहाँ पाकिस्तान में भी मैं मजाक से पूछता था, बताइए भाई यहाँ होने वाले राजाओं में सबसे अच्छा, सबसे महान, सबसे धार्मिक राजा कौन था? तो क्या जवाब मिलता था? और एक ही राजा, इधर देखने का एक तरीका, उधर देखने का दूसरा तरीका। ठीक है, तो औरंगजेब के बारे में अभी ये घटना शायद ये लोग सामने लाएंगे कि औरंगजेब ने एक बार काशी में विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, सिर्फ सैंपल बताऊँगा। विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा, ये पढ़ के मुझे भी बड़ा दुख हुआ। फिर साथ ही मुझे पढ़ने को मिला इसी औरंगजेब ने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को दान दिया। उज्जैन में महाकाल का मंदिर, वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर, गुवाहाटी में कामाख्या देवी का मंदिर। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, एक जगह उसने मंदिर को तोड़ा, दूसरे का मंदिरों को दान दिया। अब ये भी एक अजीब बात है, तो उसने मंदिर को क्यों तोड़ा? अब बुरा मत मानिएगा तो आपको डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, जो मेरी किताबों में उनको उल्लेख किया है, उन्होंने बताया था कि एक बार ये काशी के मंदिर में क्या हुआ कि एक वो आसाराम बापू टाइप केस हो गया। डिटेल में नहीं चल रहा है, तो वो हिंदू राजा बहुत नाराज हो गए, तो उन्होंने बोला हमारा मंदिर अपवित्र हो गया है, तो उसने इसलिए उसको तोड़वा के दूसरा मंदिर बना के दिया। राजाओं ने मंदिरों को दान भी दिया, वो भी मैं बताता हूँ। कई राजाओं ने, जैसे टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम के मंदिर को दान दिया, शिवाजी महाराज ने मस्जिद बनवाई। हेलो, शिवाजी महाराज जिसको हम बोलते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी राजा थे, उन्होंने मस्जिद बनवाई। तो ये सब चीज़ें जो होती थी, उसी के पीछे पीछे एक और बात बता दूँ आपको। एक कहा जाता है कि वो महमूद गजनवी, नाम सुना? महमूद गजनवी, उसने सोमनाथ में मंदिर तोड़ा। तो वो मैं सोचा और बोले उसने उसको हिंदू धर्म का अपमान करना था, इसलिए उसने मंदिर तोड़ा। फिर मैं थोड़ा लॉजिक, जैसे हमारे दोस्त को शायद साइंटिफिक थिंकिंग, लॉजिक पसंद है, उन्होंने कहा तो हम लॉजिक से लगाते हैं। हम इतिहास को थोड़ा लॉजिक की, क्योंकि इतिहास भी एक साइंस है। इतिहास कोई कल्पना की उड़ान नहीं है कि वो जैसे मेरे को आज लगा तो मैंने एक किताब लिख दिया, किसकी, पद्मावत मैंने लिख दिया। मेरे को प्यार का मैसेज देना था, मैंने पद्मावत लिख दिया। मुझे क्या पता था 600 साल बाद आके लोग उसका दुरुपयोग करेंगे और अलाउद्दीन खिलजी को उसमें बदनाम करेंगे, जाने दीजिए, उसमें मैं नहीं जाता। तो मैं बात कर रहा था महमूद गजनवी, कौन सा मंदिर तोड़ा उसने? सोमनाथ। ठीक है, महमूद गजनवी ने मंदिर तोड़ा सन 1026 में। तो पहले बताइए महमूद गजनवी कहाँ से आया था? अफगानिस्तान। शहर का नाम गेस कर सकते हो क्या? थोड़ा अपने दिमाग को थोड़ा एक्टिव रखोगे आप, सब कुछ ऑटोमेटिक बहुत सिंपल। गजनी, सिंपल। जैसे अपने हसरत जयपुरी कहाँ से है?
जयपुर से आए। महमूद गजनवी कहाँ से आए? गजना से आए। गजना अफगानिस्तान में, गजना से लेके सोमनाथ कौन से साल में आए? सन 1026 में। तो बताइए उस समय रोड की हालत कैसी होगी? आज ही अच्छी नहीं है तो उस समय क्या हालत होगी? तो रोड के रास्ते से आए, इतना लंबा रास्ता वो चल के आए कि भाई मेरे को मंदिर तोड़ना है, हिंदू धर्म का अपमान तो करना है। तो ये रास्ता कम से कम 3000 किलोमीटर का होगा, राइट रॉन्ग? 3000 रास्ते में मंदिर और होंगे, यस। तो उसने रास्ते के मंदिरों को क्यों नहीं तोड़ा? उसके बाद हिंदू धर्म का अपमान करता था तो उसने बामियान के बुद्धा को क्यों नहीं तोड़ा? इतनी बड़ी मूर्ति, उसको पता था क्या तालिबान के इडियट लोग बाद में आने वाले, ये काम उनके लिए छोड़ दो। उसने ये सब छोड़ के सोमनाथ का मंदिर क्यों तोड़ा? सवाल ये होता है। और बात बहुत सरल है। सोमनाथ के मंदिर में उस समय संपत्ति के बहुत बड़े भंडार थे, संपत्ति के भंडार थे। और वो संपत्ति 20,000 सोने की दीनार, दीनार यानी उसमें 10 ग्राम का सोने का सिक्का होता था। तो आप कल्पना कर लेना कितनी बड़ी संपत्ति थी। 20,000 सोने की दीनार नाम के सुन के आपके मुंह में पानी आया कि नहीं? मेरे मुंह में तो आ गया। अब तो कमजोरी अपन क्यों छिपाए? ठीक है। अब मंदिरों में संपत्ति के भंडार थे, यस नो? राजा लोग संपत्ति प्राप्त करना चाहते थे, यस नो? तो इसलिए कई, एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। एक हिंदी की महान किताब है राज तरंगिणी, कवि कल्लण ने लिखी। और कवि कल्लण उसमें लिखते हैं 11वीं शताब्दी कश्मीर में एक राजा थे। उस राजा का नाम था राजा हर्षदेव। राजा हर्षदेव ने अपने राज्य में एक नए ओहदा यानी पद, पोस्ट को निर्माण किया और उसका नाम था, जरा नोट कीजिएगा इस पे, यहाँ देवोत्थ पतन नायक। 3 शब्द हैं इसमें, देवोत्थ पतन नायक। क्या पहला शब्द कौन सा है? देव। दूसरा शब्द कौन सा है? उत्पतन। तीसरा शब्द कौन सा है? नायक। वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को तोड़े, इसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? मुसलमान राजा के हिंदू राजा? हिंदू राजा। और आगे कहीं लिखा है भैया वही मूर्तियां तोड़ के लाना जो सोने चांदी की बनी हो, वही मूर्तियां तोड़ के लाना जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हो। पत्थर की मूर्तियां आम लोगों के लिए छोड़ देना। ओके, तो क्यों कर रहा है? हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए कर रहा है या संपत्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा है? अब एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं रिचर्ड ईटन, उन्होंने एक किताब लिखी है हिंदू राजाओं द्वारा मंदिरों का तोड़ा जाना। अब ये ज़्यादा लोग जानते नहीं, हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को पिकअप करके लेते हैं। और वो किताब का जो आर्टिकल्स आए थे फ्रंटलाइन 1995 दिसंबर और जनवरी 96, 2 पार्ट में उनका बड़ा आर्टिकल आया था। उसमें बताते हैं कि मुगल राजाओं के आने के पहले जब 2 हिंदू राजा आपस में लड़ते थे, स्टॉप, हिंदू राजा आपस में लड़ते थे, यस नो? मुसलमान राजा आपस में लड़ते थे, यस? क्रिश्चियन राजा लड़ते? ऐसा तो नहीं है। मान लो 1000 साल के पहले के समाज में मैं एक हिंदू राजा हूँ, मेरे पड़ोस में एक बड़ा हिंदू राजा है, वो मेरे पे आक्रमण कर रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ यार तू भी हिंदू मैं भी हिंदू, भाई भाई नो लड़ाई, वो मेरी बात सुनेगा? सत्ता संपत्ति के सामने भाई भाई काम नहीं आता, धर्म काम नहीं। ठीक है। तो रिचर्ड ईटन बताते हैं जब 2 हिंदू राजा आपस में लड़ते थे तो जीतने वाला हिंदू राजा हारने वाले हिंदू राजा के कुल देवता की मूर्ति को तोड़कर खुद की कुल देवता मूर्ति वहां लगाता था। जीतने वाला राजा हारने वाले राजा की कुल देवता की मूर्ति को तोड़कर खुद की मूर्ति की, अपने यहाँ हर एक परिवार में आपको तो पता होगा कुल देवताओं की कोई शॉर्टेज नहीं है, बाकी चीज़ों की शॉर्टेज होगी, नो प्रॉब्लम। पॉवर्टी में हम नीचे घसरते जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। हेल्थ में नीचे घसरते जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। डेमोक्रेसी में नीचे घसरते जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में घसरते जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। पर देवताओं में नो प्रॉब्लम, बहुत बहुत धनी है। तो जब 2 हिंदू राजा आपस में लड़ते थे तो जीतने वाला हिंदू राजा हारने वाले हिंदू राजा के कुल देवता को तोड़कर खुद का कुल देवता वहां पर स्थापित करता था।
अंतिम उदाहरण एक बार मराठा सेनाएं, शिवाजी के बाद की बात है, टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने मैसूर गई। दोनों की लड़ाई हुई, एक तरफ मराठा सेनाएं हिंदू, दूसरी तरफ टीपू सुल्तान, लड़ाई हुई। और ये लड़ाई में मराठा सेनाएं टीपू सुल्तान को नहीं हरा पाई। लड़ाई क्या हो गई? ड्रॉ हो गई। क्रिकेट में भी होता है ना, कभी कभी ड्रॉ होता है, लड़ाई ड्रॉ हो गई। तब मराठा सेनाएं वापस आ रही हैं, गुस्से में हैं, और गुस्से में आते आते उन्होंने टीपू सुल्तान का अपमान करने के लिए श्रीरंगपट्टनम का हिंदू मंदिर तोड़ दिया। टीपू सुल्तान ने उसकी मरम्मत कराई। अब बताइए, दो चीजें मैं बता रहा हूँ। मंदिर किसने तोड़ा? मराठा सेनाओं ने। क्यों तोड़ा? हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए या टीपू सुल्तान का अपमान करने के लिए? टीपू सुल्तान का अपमान करने। और टीपू सुल्तान उसकी मरम्मत क्यों करा रहा है? क्योंकि कोई भी राजा तब तक राज्य नहीं कर सकता जब तक वो प्रजा की भावनाओं का आदर न करे। इसके लिए उसने इस बात को किया। तो ये पहली बात हो गई कि जो मंदिर तोड़ने की बात। अब हमारे तक आधा इतिहास क्यों आया? विश्वनाथ मंदिर की बात सब जानते हैं, पर औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को वरदान दिया, ये बात हम नहीं जानते। अब ये जो इतिहास का तरीका है, ये इतिहास के तरीके को पहला कहते हैं राजा केंद्रित इतिहास। राजा केंद्रित इतिहास और धर्म के चश्मे से इतिहास को देखना। अभी धर्म के चश्मे से इतिहास को देखना, ये यहाँ कैसे आया? पहले तो खैर राजा के दरबार में चारण होते थे, भाट होते थे, शायर होते थे जो उनके बारे में लिखते थे, पर ये प्रकार का इतिहास कैसे आया? तो आपको याद होगा 1857 की क्रांति विद्रोह। 1857 की क्रांति विद्रोह में बताइए, 1857 की क्रांति की चिंगारी किसने लगाई थी? मंगल पांडे। 1857 की लड़ाई का नेतृत्व, लीडरशिप किसने किया था? बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। राइट रॉन्ग? अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई तो उन्होंने क्या सोचा, अगर हमको यहाँ राज्य करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? वोट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। और उसके लिए उन्होंने ऐसा राज्य इतिहास दिखाया जिसमें राजा के धर्म के आधार पे इतिहास दिखाया। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे राजा लोग राज्य क्यों करते थे, धर्म के लिए या सत्ता संपत्ति के लिए। ये मैंने अभी ऑलरेडी आपको इंटरप्ट कर दी, इसको थोड़ा और हम देखेंगे। ठीक है, तो ये एक बात होगी। तो ये मंदिर की बात कोई छोटी नहीं है। इसी मंदिर की बात को लेकर बाबरी मस्जिद को गिराया गया। क्या कहा गया? भगवान राम का जन्म एग्जैक्टली वही हुआ था। वहाँ भगवान राम का टेम्पल था, मंदिर था, उसको तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनवाई। अब मैं अपनी राय नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट उसने फैसला बहुत सेटिस्फैक्टरी दिया। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था ये हम नहीं बता सकते। वहाँ पहले मंदिर था या नहीं हम नहीं बता सकते। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बहुत अच्छी फिल्म है मेरे हमारे मित्र आनंद पटवर्धन की, उसका नाम है राम के नाम। कभी अगर आपने देखी हो तो मुझे एक चीज़ उसमें याद है। आनंद पटवर्धन गए अयोध्या, उन्होंने वहाँ जाके उनको लगा ये राम मंदिर का अपने को जांच करना चाहिए। तो अयोध्या जाने के बाद पता चला कि वहाँ एक नहीं 20 से ऊपर राम मंदिर हैं। उन्होंने हर मंदिर के पुजारी का जाके इंटरव्यू लिया, एक सवाल पूछा, पुजारी जी बताइए आपके मंदिर का महत्व क्या है? हाउ इज योर टेम्पल इम्पोर्टेंट? हर एक पुजारी ने एक ही जवाब दिया। क्या जवाब दिया? भगवान राम का जन्म यही हुआ था। अब ये बात तो मैं मानता हूँ, कण कण में भगवान है, पर क्या भगवान एक से ज्यादा जगह पे जन्म ले सकते हैं? आई डोंट नो। ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो भी जजमेंट दिया उसमें जो भी खामियां हुई उसको मैंने जाना तो उसने कहा
कि 1949 में जो राम लल्ला की मूर्तियां वहां बिठाई गई, दैट वाज ए क्राइम। 1992 में जो मस्जिद को गिराया गया, दैट वाज ए क्राइम। अब क्राइम की सजा सबको थोड़ी मिलती है। कुछ लोगों को बिना क्राइम किए सजा मिल जाती है, कुछ लोग क्राइम करके भी छूट जाते हैं। वो डिपेंड करता है सत्ता में कौन है, जज लोग कितने, अपनी उनकी रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत है, सब पे डिपेंड करता है। तो ये हमारे यहाँ मंदिर तोड़ने का मामला। तो इतिहास में मंदिर मुख्य रूप से दो कारण से तोड़े, एक संपत्ति और दूसरा सत्ता। जीतने वाला राजा हारने वाले राजा के धर्मस्थल को अपमान करता था, क्योंकि वो धर्मस्थल राजा के राज्य से जुड़ा हुआ रहता था, इसलिए उसका अपमान करता था। तो खैर ये दो चीजें हो गई। आप भी सुनते जीतने वाला राजा हारने वाले राजा नहीं था, ये एक बात। अब दूसरा, आजकल बहुत चल रहा है धर्मांतरण, धर्मांतरण, धर्मांतरण। कि मुसलमान राजा ने धर्मांतरण किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ज्यादातर मुसलमान राजा जो यहाँ आए 11वीं शताब्दी के बाद, उनकी राजधानी कहाँ थी? केरल में थी, दिल्ली में थी, दिल्ली आगरा में थी, ठीक है। अब सबसे ज्यादा भारत में मुसलमान कहाँ है? ये जरा हम देखें, सबसे ज्यादा भारत में मुसलमान कहाँ है? दिल्ली में 11%, केरला में 25%, बंगाल में 30%, आसाम में 25 से 30%। रफली बोल रहा हूँ मैं, डोंट कोट मी ऑन दिस, ठीक है। तो ज्यादा हम जितना दिल्ली से दूर जाते हैं, मुसलमानों का परसेंटेज ज्यादा है। और भारत में सबसे पहले जो इस्लाम आया वो राजाओं के माध्यम से नहीं आया। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, राजाओं के माध्यम से इस्लाम कभी नहीं आया, जबरदस्ती से इस्लाम नहीं आया। इस्लाम में एक बात है, मेरे लिए मेरा दीन, आपके लिए आपका दीन। जो जबरदस्ती से फैलाया जाए वो इस्लाम हो नहीं सकता। जो मर्जी से स्वीकार किया गया इस्लाम वही होता है। तो पहला इस्लाम जो भारत में आया वो 7वीं शताब्दी में आया। कहाँ आया? केरल में। और केरल में क्यों आया भाई? अरब देशों से व्यापारी आते थे, वहां से वो वहां का सामान लेके आते थे, यहाँ के मसाले वगैरह ले जाके वहां बेचते थे। उनका भी फायदा, लोकल लोगों का भी फायदा, बाहर का भी फायदा। तो अभी तो आजकल तो अमेज़न आ गया है, पर उस समय तो कोई ऐसा कोई फैसिलिटी थी नहीं। तो ये व्यापारियों ने स्थानीय लोगों के मेलजोल से इस्लाम की शुरुआत हुई। और उसकी प्रूफ के रूप में भारत की सबसे पुरानी मस्जिद जो है केरल में, चेरामन जुमा मॉस्क आज भी खड़ी है, जो भारत की नहीं पूरी दुनिया की प्राचीनतम मस्जिदों में से एक है। तो यहाँ लोग इस मुसलमान कैसे बने? बहुत सारे कारण होते हैं, लोग धर्मांतरण करते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने धर्मांतरण किया था, किसी ने उनको तलवार दिखाई थी? क्यों किया था? वो मुख्य कारण है धर्मांतरण का। और यहाँ मैं आपको कोट करूंगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की संकलित रचनाओं का मैंने कोटेशन अपनी कुछ किताबों में दिए है। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए कई लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। और जो कबूल किया, कबूल करने वालों ने, जो यहाँ के दलित, यहाँ के दूसरे लोग, उनके कारण से ये ज़्यादा भारत में इस्लाम फैला। और मेरे ख्याल से 80% इस्लाम जो फैला तो यहाँ के ज़्यादातर सूफी संतों के इंटरेक्शन से फैला। ठीक, अभी की बात बता दूँ, एक बात से कोई पूरी चीज़ सिद्ध नहीं होती। फिर भी एक प्यारा उदाहरण आपको बता दूँ कि हिंदी फिल्म जगत में बहुत महान संगीतकार हैं जिनको बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड मिले। हिंदी फिल्म नहीं, वैसे फिल्म मिले ऑस्कर अवार्ड मिले। उनका शुरुआती नाम क्या था? दिलीप कुमार। हिंदू थे, मुसलमान कैसे बने? वो सामा बिन लादेन ने आके उनको बॉम्ब दिखाया क्या कि तू मुसलमान बन जा, नहीं तो मैं तेरे को खत्म कर दूंगा, है ना? उनके परिवार में एक सदस्य को कैंसर हो गया, वो बहुत दुखी हो गए।
और अपनी शांति की तलाश में निकले, एक सूफी संत के संपर्क में आए और वहाँ से उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया। मोटे तौर पर मैं कहता हूँ कि जो भी धर्म फैलता है तलवार की नोक पर थोड़ा फैलता है। थोड़े लोग डर के भी बनते होंगे मुसलमान आएंगे, थोड़े लोग लालच से बनते होंगे, क्योंकि आपको सामंती व्यवस्था, जमींदारी सिस्टम पता होगा। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? सबसे नीचे कौन होता है? उत्पादन करने वाला किसान। किसान किसको टैक्स देता है? जमींदार को। जमींदार किसको देता है? राजा को। राजा किसको टैक्स देता है? महाराजा को। ठीक है। हो सकता है कई जमींदारों को लगता हो कि अगर मेरा राजा मुसलमान है, मैं भी मुसलमान बन जाऊँ, तो हो सकता है मेरे प्रमोशन का चांस ज्यादा हो। वो एक थोड़े एक्सेप्शंस हैं, उसके आधार पे ये नहीं कह सकते। पर ज्यादातर जो इस बात को फैलाया जाता है वो एक सिख गुरुओं के बारे में, संभाजी महाराज के बारे में इंडिविजुअल केस दिए जाते हैं। अब राजाओं के संघर्ष में इंडिविजुअल केस के आधार पे एक ही जैसे संभाजी महाराज का उदाहरण दिया जाता है, इस आधार पे इस्लाम नहीं फैला। जैसे वो कहते हैं ना, एक अफवाह फैलाई जाती है कि औरंगजेब जब तक 1.25 मन जनेऊ, जनेऊ आपको पता है क्या? अभी तक देखा तो भूल जाना चाहिए था, अभी तक तो जनेऊ को नहीं मन नहीं पता होगा। मन यानी वो 40 शेर का होता था, शेर के बाद अभी किलो आ गया, तो 1.25 मन जनेऊ का मेरे ख्याल से 42 kg के बराबर हुआ। और 40 बोले जब तक 1.25 मन जनेऊ जमा नहीं करता था वो खाना नहीं खाता था। और थोड़ा लॉजिक का सवाल है फराज, वो लॉजिक अच्छा लगता है इसलिए बता रहा हूँ। और 42 kg में कितने जनेऊ बैठते होंगे? 1 किलो में कितने जनेऊ होते होंगे? कम से कम 500 मल्टीप्लाई कर 42, जल्दी बता दो यार। 21,000। तो 21,000 लोगों को मारा, उसके बाद एक बार खाना खाया। 21,000 को दूसरी बार मारा, उसके बाद खाना खाया। अब ये जो बात है, उसने 49 ईयर्स तक राज किया। अगर रोज उसका टाइम टेबल ऐसा होता तो भारत में कोई जिंदा बचता क्या? इस सोचने की बात है। पर अफवाह फैला दी। तो उनकी और संभाजी की लड़ाई हुई थी। लड़ाई धर्म के लिए हुई थी कि सत्ता के लिए हुई थी? सत्ता के लिए हुई थी। तो ये चीजों को जो धर्म के नाम पे जोड़ा जाता है, उसके पीछे का राजनीतिक कारण, सत्ता का कारण देखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अब सीधा थोड़ा सा जो हमारा इंप्रेशन है कि पहले हिंदू एक तरफ, मुसलमान एक तरफ थे, तलवार लेकर घूमते रहते थे, एक दूसरे को मारते रहते थे। समाज इसके उलट था। मैं शुरुआत करूंगा राजाओं से। और अंग्रेजों ने जो चाल चली, कहा पहले प्राचीन हिंदू युग, फिर मुस्लिम युग, फिर आधुनिक ब्रिटिश युग, ऐसा उन्होंने इतिहास को कैरेक्टराइज कर दिया। पर इतिहास ऐसा नहीं था। मैं मध्य युग की कुछ बातें बताता हूँ और उसमें 2 राजाओं को मैं लूंगा। अकबर, कौन से किसके साथ उनकी लड़ाई ज्यादा फेमस है? अकबर की राणा प्रताप। अकबर की राणा प्रताप के साथ लड़ाई हुई। कहाँ हुई? हल्दी घाटी के मैदान में। हल्दी घाटी के मैदान में एक तरफ किसकी फौज है? अकबर की फौज है। दूसरी तरफ किसकी फौज है? राणा प्रताप की फौज है। और मजे की बात यह है कि अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं है, गायब है। पता नहीं छुट्टी ली होगी, तबियत खराब होगी, राजाओं को किसी को जवाब देना पड़ता है कि क्यों नहीं हो रही है, नहीं थे। अकबर के बदले सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? राजा मान सिंह। राजा मान सिंह और उसके साथ हिंदू सिपाही और मुसलमान सिपाही। राइट रॉन्ग? तो अकबर की फौज में केवल मुसलमान है या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? दोनों हैं। अब इधर राणा प्रताप खुद अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं और उनकी सेना का एक सेनापति है जिसका नाम है हकीम खान सूर। याद रहेगा? हकीम खान सूर। तो राणा प्रताप की सेना में केवल हिंदू है या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? तो इसको समराइज कर लीजिए। दोनों तरफ हिंदू है? यस नो? दोनों तरफ मुसलमान है? तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या 2 राजाओं की लड़ाई है? ये लड़ाई धर्म के लिए है कि सत्ता के लिए? सत्ता के लिए। इसको आज हम बड़ा दूसरी तरीके से देख रहे हैं। हम हार गए। अभी वो किताबों में ऐसा आने लगे, हम यानी हिंदू, वो यानी मुसलमान। एक्चुअली भारत जो बना उसके बारे में आऊँगा थोड़ी देर में। हमारे हम में सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी उपजातियों के लोग हैं। खैर उस पर हम बात में आएंगे। पर आज जिस प्रकार से इतिहास चल रहा है
बहुत एक गलत दिशा में चल रहा है, उसका ये हो। खैर, हमने अकबर और राणा प्रताप की बात देखी। अब मैं दूसरा सवाल आपसे करता हूँ, इसका जवाब आपको ही देना है। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, यस नो? इन 9 रत्नों में कुछ 9 रत्न हिंदू थे, नाम बताइए। बीरबल, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल का नाम जब तक नहीं आता मेरी कहानी आगे नहीं बढ़ती। क्यों? राजा टोडरमल अकबर के दरबार में वही काम करते थे जो आज मोदी सरकार में निर्मला सीतारामन करती है। अच्छा करती है, बुरा करती है, मैंने जानता, नो कमेंट्स ऑन दैट, बट टोडरमल बहुत एफिशिएंटली अकबर के दरबार में रेवेन्यू डिपार्टमेंट करते थे। ठीक है, तो ये मुस्लिम तानसेन जो उनका संगीत का सबसे बड़ा है, तानसेन को अभी थोड़ी देर में जाने वाले। तो ये हो गया। अब दूसरा आपने बताइए, महाराष्ट्र में सबसे लोकप्रिय राजा कौन? हमारे एयरपोर्ट का नाम, रेलवे स्टेशन का नाम, बड़े पान का नाम, बड़ा पाव का नाम, शिव बड़ा पाव। पर ऑफ कोर्स शिवाजी कुछ चंद राजाओं में से हैं जिनका मैं आदर करता हूँ, क्योंकि शिवाजी ने यहाँ के गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा काम किया। पर जो उनके बारे में बताया गया कि वो मुसलमानों के दुश्मन थे, उससे गलत बात नहीं हो सकती। रायगढ़ के किले में जाइए, भगवान जगदीश्वर का मंदिर है, थोड़ी दूर पर एक मस्जिद है। और मस्जिद क्यों बनवाई? उन्होंने कहा मेरी प्रजा में, मेरे प्रशासन में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, लोग मुझसे मिलने आएंगे, उनकी इबादत का वक्त होगा तो वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए मस्जिद बनवाई है। वो आपको एक सुना होगा, अकबर और नहीं सॉरी शिवाजी और अफजल खान की लड़ाई बहुत प्रचलित की जाती है, कई बार उसके नाम पे दंगे भी करवाए गए। और एक मैंने पोस्टर देखा था, बड़ा मजेदार था, पूरे भगवे कपड़ों में शिवाजी महाराज, तो इनके कपड़े कौन से दिखाएंगे? अफजल खान के, ऐसा कभी था क्या इतिहास में? आई डोंट नो। और शिवाजी महाराज चाकू से अफजल खान के पेट में चाकू को घुसा रहे, वो भी गलत है, क्योंकि शिवाजी महाराज ने कैसे मारा था अफजल खान को? वाघ नख। और ये वाघ नख दिखाने और उनको जो लाके जिसने दिया था उसका नाम था रुस्तम-ए-जमान, याद रहेगा? शिवाजी ने वाघ नख से अफजल खान को ये किया। और जब अफजल खान मर रहा था, अफजल खान की तरफ से उनका सचिव आया, उसने तलवार निकाली और शिवाजी को मारने की कोशिश की। और उस अफजल खान के सचिव का नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। याद रखिएगा, नो हिंदू नो मुसलमान, हिंदू मुसलमान इधर के, हिंदू मुसलमान इधर की है, इनको लोगों ने सेलेक्टिवली किया है। अब शिवाजी और औरंगजेब के बीच में संघर्ष था। औरंगजेब अपने राज्य का विस्तार कर रहा था और शिवाजी के साथ उनकी जो मुठभेड़ हुई, उसमें औरंगजेब नहीं आए थे। औरंगजेब की तरफ से जो व्यक्ति आया था उसका नाम था राजा जय सिंह। जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, औरंगजेब के दरबार में जो हिंदू ऑफिसर्स थे उनकी संख्या थी 33%। धर्म का आधार नहीं था, लॉयल्टी, वफादारी, एसोसिएशन, ये दूसरे आधार पे सबका चली। पर अंग्रेजों ने उसको हिंदू वर्सेस मुसलमान कर दिया। तो पहली पहले मैं आपको बताई, इसको कहते हैं अंग्रेजी में कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी, यानी राजाओं को धर्म के चश्मे से देखना। पहले तो इतिहास को राजाओं के माध्यम से देखना। इतिहास में केवल राजा ही थे क्या? प्रजा नहीं थी क्या? खेती कौन करता था? चलिए यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल ले लेते हैं, खेती कौन करता था? किसान। और घर का काम कौन करता था? खेती में कौन करता था काम? महिलाएं। आदिवासी थे, दलित थे, इनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। करीब थोड़ा सा आप समझ लें, आज जो राजाओं का थोड़ा गुणगान होता है, उसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ। बहुत सरल एक्सरसाइज है। अपने मन में आपको रेखा चित्र, लाइन ड्राइंग बनानी है। यू अंडरस्टैंड? वेरी सिंपल। तो एक लाइन ड्राइंग बनाइए आप गरीब किसान के पेट की, और दूसरी लाइन ड्राइंग बनाइए राजा के पेट की, जमींदार के पेट की, ज्यादातर धर्मगुरु के पेट की। किसान का पेट अंदर रहेगा या बाहर? राजा का पेट बाहर। अन्न का उत्पादन कौन करता है? और ज्यादा किसके हिस्से में आता है?
ये समझ जाइए आप जो बहुत राजा 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 का गुणगान करते रहते हैं, पहली बात इसको बहुत क्लियर हो जाए। अच्छा, ये एक बात हो गई। अब दूसरा देखिए कि हमारे देश में आज जैसे कहा हिंदू एक तरफ थे, मुसलमान एक तरफ थे। मुझे लगता है जितना मेल जोल मध्ययुगीन काल में हुआ है उतना मेल जोल कभी नहीं हुआ था। मेल जोल हिंदुओं का, मुसलमानों का, क्रिश्चियन तो बेचारे वैसे थोड़ी संख्या में थे, इसलिए उनको ज़्यादा नहीं ले रहा, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैं थोड़ा पहले आता हूँ, मेरा जो प्रिय विषय था एक समय पे वो था साहित्य। हिंदी साहित्य में भगवान कृष्ण पे बहुत सारी कविताएं हैं, प्यारी प्यारी वेरी लवली कविताएं। और उसमें आपने सुना होगा मीराबाई, सूरदास। मीराबाई सूरदास का नाम लेता हूँ तो दो और कवि मेरे सामने आते हैं। एक का नाम है रस खान, दूसरा नाम है रहीम खाने खाना। ये तो पुरानी बात हो गई, थोड़ा आज भी आ जाते हैं। लगान फिल्म देखी, मेरी फेवरेट लगान। वो 4 से 5 दिन का क्रिकेट मैच, चौथे दिन की शाम को गांव के लोग मंदिर में जाते हैं। कौन से भगवान के मंदिर में जाते हैं? कृष्ण भगवान के। कौन सा गीत या आरती गाते हैं? ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, राइट। इनके लिखने वाले का नाम है जावेद अख्तर और इनको संगीत देने वाले का नाम है अल्लाह रखा रहमान। खैर ये तो और बातें हो गई, ये आप जैसे यंग लोग ज़्यादा है इसलिए, नहीं तो मैं एक बहुत प्यारा उदाहरण देना चाहता था जो मेरा बहुत फेवरेट है। एक बार बीबीसी ने सर्वे किया एनआरआई इंडियंस के बीच में कौन से भजन ज़्यादा पॉपुलर हैं, और उन 10 भजनों में से जो 6 भजन थे वो मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए हैं, और ज़्यादातर भजन लिखे हुए थे शकील बदायूनी या साहिर लुधियानवी या इस प्रकार के कवियों की। और एक मेरा प्यारा फेवरेट भजन मैं आपको बता दूं, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। आप लोग नहीं जानेंगे पर हमारे जैसे जो कुछ मेरी उम्र के आसपास है जानते होंगे, फिल्म बैठी पाओगा मन तड़पत हरि दर्शन को आज। लिखने वाले का नाम शकील बदायूनी, गाने वाले का नाम मोहम्मद रफ़ी, संगीत देने वाले का नाम नौशाद अली। दिस इज माई इंडिया। अब ये होगी बात। अभी बताइए, हिंदुओं के बहुत पवित्र शहर हैं। एक पवित्र शहर है बनारस, हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा, गंगा के किनारे मंदिर। इन मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर एक महान संगीतकार ने अपने शहनाई बजाने की कला को विकसित किया। किसी को नाम याद है तो और उन्होंने अपना संगीत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित करके किया। इसलिए आज भी हमारे मंगल कार्यक्रमों में ज़्यादातर शुरुआत उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के से होती है। खैर ये एक मैंने उदाहरण दिया। क्लासिकल म्यूजिक हो, संगीत हो, आर्किटेक्चर हो, हर एक में दोनों का योगदान आपस में मिलता है। पर एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ जो बहुत हमारे दिल के करीब है। हमारे दिल के करीब एनाटॉमिकली पेट होता है, और वो पेट के लिए हम लोग काफ़ी कुछ सोचते रहते हैं, खाने पीने की चीज़ें। अब आजकल तो मुझे थोड़ा सा ब्लड शुगर हो गया है, नहीं तो मैं मेरे खाने पीने की एक बड़ी फेवरेट चीज़ थी, उसका नाम है जलेबी। अब खाने पीने का मज़ा तो लेते रहते, मगर कभी रिसर्च भी कर रहा था ये जलेबी आई कहाँ से, तो पता चला जलेबी ईरान से आई है। वेरी गुड। और ईरान से केवल जलेबी नहीं आई, ईरान से आई बिरयानी आई वहाँ से। वहाँ हमने और उसको टेस्टी बना दिया, सबके बीच में पॉपुलर हो गई। आजकल अभी बीच में एक और आपको घटना बता दूँ, अभी आपको पता होगा ना, ये बहुत सारे शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। फैज़ाबाद का नाम अयोध्या हो गया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, अभी ढूंढ के निकाल गए। तो एक पत्रकार, एक बड़े हिस्टोरियन ये इरफान हबीब के पास पहुंचे। इरफान हबीब पहले आजकल तो उनको बदनाम किया जा रहा है कि वो लेफ्ट हिस्टोरियन है, कम्युनिस्ट है वगैरह, पर इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया। तो पत्रकार ने बोला, इरफान साहब ये क्या हो रहा है कि शहरों के नाम क्यों बदले जा रहे हैं? बोले इसलिए बदले जा रहे हैं कि भारत की जो सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला है ये मिली जुली है, और इसमें जो इस्लाम का योगदान है उसको निकालने के लिए इसका ये नाम बदलने की कोशिश की जा रही है। तो फिर इरफान साहब मूड में आ गए, बोले इनको ऐसे ही नाम पर्शिया, ईरान का अगर इन्फ्लुएंस कम करना है तो उन्हें कुछ और भी नाम बदल लेना चाहिए। एक सरनेम बड़ा पॉपुलर है,
पावर सेंटर में नंबर 2 या 3 पे आते हैं। अमित शाह बोले फिर शाह सरनेम को भी निकालना चाहिए, ये शाह सरनेम भी पर्शिया से आया हुआ है। एनीवे ये सब चीजें हैं। और इसी मेल जोड़ की बात में और अंतिम प्यारी बात, अभी उस दिन मैंने पढ़ा, हाजी अली की दरगाह पॉपुलर, कभी वहां जाके आप प्लाक देखिएगा, प्लाक क्या लगी हुई है, प्लाक रखी हुई है माँ हाजियानी की दरगाह, माँ हाजियानी अली की दरगाह। मैं हैरान हो गया इस के कि हाजी अली जिसको हम केवल एक मुस्लिम्स का प्रतीक समझते हैं, वहाँ जाने वालों में तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, और दूसरी है हाजी मलंग की दरगाह। हाजी मलंग की दरगाह में जब एक बार ये सब काम शुरू करने के पहले, जब मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था, तो एक बार हाजी मलंग गए हम लोग, तो मैंने वहाँ सब पहला जो आश्चर्य से नोट किया कि वहाँ एक तरफ नारियल बिक रहे हैं और एक तरफ फूलों की चादर, लोग फूलों की चादर भी चढ़ा रहे और नारियल भी चढ़ा रहे, यानी वहाँ हिंदू भी जा रहे, मुसलमान भी जा रहे, ये उसको कर रहे। और फिर मुझे याद आते हैं भारतीय साहित्य के शायद महानतम कवि संत कबीर, ये मेरी अपनी राय है, उसको यूनिट से मेरे ओपिनियन में उनका बहुत प्यारा और अच्छा चीज़ किया। संत कबीर, बताइए संत कबीर को मानने वाले केवल हिंदू थे या हिंदू मुसलमान दोनों थे? और वो इसलिए थे दोस्तों, ये संतों ने धर्म के मर्म के आधार पर, संतों ने धर्म के मर्म के आधार पर लोगों को जोड़ा, धर्म की पहचान के आधार पे लोग उनको बांट रहे हैं आज, और संतों ने इसको जोड़ा। इसलिए संत कबीर का वो हुआ तो एकदम मेरे दिल को छू गया है, पोथी पढ़ जरुआ पंडित ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आपने साने गुरु जी भी इसी बात को कहते हैं सरल भाषा में, वो स्कूलों में पढ़ाते हैं ना, खरा तो थोड़ी सी मराठी, खरा तो एक धर्म जगाला प्रेम, ये यहाँ धर्म की जो परिभाषा है वो एक है। खैर अब इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो ये मुसीबत पैदा कैसे हुई? लोग राजा लोग शोषण करते थे, ये करते थे, वो सब चीज़ ठीक है, पर जहाँ तक लोगों के बीच में उत्सव मनाने का सवाल है, लोग कहते हैं लोग टॉलरेंट थे। मैं कहता हूँ टॉलरेंट शब्द पूरी बात को बताता नहीं है। लोग एक दूसरे को स्वीकार कर रहे थे जैसे वो थे, और उसका जश्न मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे, पीपल वर सेलिब्रेटिंग ईच अदर, ऐसा देख सकते हैं। तब इसमें मुसीबत कहाँ से आई? सांप्रदायिक राजनीति, धर्म के नाम की राजनीति। तो पहली बात तो फर्क कीजिए धर्म और धर्म के नाम की राजनीति। धर्म जो केवल मोहब्बत सिखाता है, प्यार सिखाता है, लव सिखाता है, वो एक तरफ, और दूसरी तरफ धर्म के नाम की राजनीति। तो भारत में धर्म के नाम की राजनीति जो है वो आई अंग्रेजों के आने के बाद। अब ये बताइए अंग्रेज लोग भारत में क्यों आए? व्यापार करके रुके क्या? बोले ठीक है कंपनी बंद, वापस जा रहे हैं। नहीं, क्या किया उन्होंने? शासन किया। शासन करके क्या किया? हमारी संपत्ति लूट कर ले गए। सवाल ये है कि कितने सारे मुसलमान राजाओं ने वो 11वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक यहाँ राज्य किया। वो लोग यहाँ की संपत्ति लूट कर कहाँ ले गए? काबुल, कांधार, मक्का, मदीना या बगदाद, या कहीं नहीं? कहीं नहीं। यहाँ रहे, यहाँ मरे, इसी मिट्टी में खाक हो गए। अंग्रेजों का शासन अलग है, रहते कहाँ थे? हेड ऑफिस कहाँ है? लंदन। संपत्ति कहाँ जा रही? लंदन है। समय के अनुसार उन्होंने यहाँ कुछ परिवर्तन लाए। तो या मैं 3 का एक आपको सीक्वेंस बताता हूँ। 3 मुख्य परिवर्तन आए। 3 मुख्य परिवर्तन बोला है, संपत्ति ले जाना है, राज करना है, शासन करना है। 3 मुख्य परिवर्तन है। पहला परिवर्तन क्या? सामान को एक दूसरी जगह से ले जाना है, ठाणे से, पुणे से, लंदन सामान ले जाना है, तो पहले कहाँ लाना पड़ेगा? बॉम्बे पोर्ट डॉकयार्ड लाना पड़ेगा। सामान पहले कैसे ले जाते थे? अंग्रेजों के आने के पहले कौन से कैसे ले जाते थे? बैलगाड़ी, अपनी बेचारी गरीब बैलगाड़ी। अंग्रेजों ने बोला ये क्या है, कब निकलेगी पुणे से, कब पहुंचेगी बॉम्बे? तो रेलगाड़ी के बदले क्या लाए वो? सॉरी, बैलगाड़ी के बदले क्या लाए? रेलगाड़ी। तो याद कैसे रखेंगे? रेल याद रखिए, रेल। दूसरा, ब्रिटिश वाइसराय कोलकाता में रहता था,
उसको अपने ऑफिसर्स को पत्र लेटर्स भेजना था। तो बताइए अंग्रेजों के आने के पहले लेटर्स कौन ले जाता था? डाकिया। डाकिया नहीं था। प्रॉब्लम फॉर यू, मोबाइल भी नहीं था। कबूतर, ये हमारे दोस्त ने पहचान किया बराबर। कबूतर तो दोस्त आपको पता नहीं, कबूतर केवल लव लेटर्स ले जाते थे, फालतू लेटर्स नहीं ले जाते थे। और वो दूसरे लेटर्स ले जाने के लिए घुड़सवार थे, वो कब निकलेगा कब जाएगा। तो अंग्रेज लाए टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, इसको हम कहेंगे मेल। पहला क्या था? रेल। अब क्या आ गया? मेल। अब तीसरा मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा। वेरी गुड। पूरा हर एक चीज कोई काले सफेद नहीं होते, बहुत सारे अलग अलग रंग होते हैं। एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन के साथ आधुनिक न्याय व्यवस्था, मॉडर्न जुडिशरी। और न्याय व्यवस्था के साथ क्या आता है? पनिशमेंट के लिए कहाँ भेजते हैं? जेल। वेरी गुड। तो इनसे इस कैटेगरी को हम जेल में डाल देते हैं। ठीक हो क्या? मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न जुडिशरी एंड प्यूनिटिव सिस्टम, जेल। तो तीन परिवर्तन कौन से आए? रेल, मेल और जेल। इसी के साथ दोस्तों समाज में परिवर्तन होने लग गए और कुछ नए प्रकार के लोग ऊपर आने लग गए। पुराने लोग कमजोर होने लग गए, नए लोग पावरफुल होने लग गए, पहले से शक्तिशाली होने लगे। और इसमें इनको मैं कहता हूँ उभरते हुए वर्ग, द राइजिंग क्लासेस, इसी में से भारतीय राष्ट्रवाद आया। और जो पुराने वर्ग थे, राजा नवाब, जमींदार, जागीरदार, जो खत्म नहीं हुए और जिनका पावर कम होते गया, उनमें से धर्म के नाम की राजनीति आई। मैं थोड़ी देर में डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। तो उभरते वर्गों में तीन मुख्य कैटेगरी। नंबर एक, जिन लोगों ने यहाँ इंडस्ट्री डाली, व्यापार किया, आधुनिक व्यापार किया, टाटा, बिरला, बजाज, सिंघानिया डाल दी है। पहला, ठीक है, इन्होंने फैक्ट्रियां खोली। फैक्ट्री में काम कौन करेगा? मजदूर वर्ग। तो दूसरा मेजर वर्ग मजदूर आया। और तीसरा वर्ग आया आधुनिक शिक्षित वर्ग, मॉडर्न एजुकेटेड क्लासेस। इनको हम कहेंगे राइजिंग क्लासेस, उभरते हुए। और इसी के साथ राइजिंग क्लासेस के साथ साथ तो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। एक परिवर्तन था दलितों के बीच में शिक्षा ले जाना। आसान था क्या? क्योंकि धर्म ग्रंथ कहते थे, जो कहते थे उसमें मैं जाऊंगा। उसके लिए आए ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले ने दलितों को कहा, क्यों तुम धर्म ग्रंथों के पीछे पड़े हो? आधुनिक शिक्षा को स्वीकार करो और अपनी मुक्ति का रास्ता बनाओ। और उसी के साथ साथ एक और उनकी पत्नी, उनके खुद शिवज पर्सनैलिटी अथॉरिटी, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले अपनी सहेली फातिमा शेख के साथ उनको फर्स्ट टीचर बनाया। और उन्होंने किसके लिए स्कूल खोला? लड़कियों के लिए स्कूल। आज तो ये कहना बड़ा आसान है कि दलितों के लिए स्कूल खोला, लड़कियों के लिए स्कूल खोला, पर यह आसान नहीं था। इसका बहुत विरोध हुआ। और उसके उदाहरण के रूप में एक मैं लड़कियों के स्कूल के बारे में क्या प्रतिक्रिया हुई थी वो बताना चाहता हूँ। सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख स्कूल जा रही है, वो 2 साड़ियाँ साथ में ले जाती थी, एक एक्स्ट्रा साड़ी ले जाती थी। आप कैसे करते हैं? कर सकते हैं क्यों? रास्ते में क्या करते थे लोग? कीचड़ गोबर फेंकते थे कि तुम अधर्म का काम कर रहे हो, मत करो। तो दूसरी साड़ी ले जाके स्कूल में पहन के बच्चियों को पढ़ाते थे। एक और एक अफवाह फैलाई, ये तो कुछ नहीं, एक अफवाह फैलाई। अफवाह क्या फैलाई? जो स्त्री पढ़ लिख लेगी, जो स्त्री पढ़ लिख लेगी वो जल्दी विधवा हो जाएगी। माय गॉड, सच है कि आई डोंट नो। मैं खुद का एग्जाम्पल दे देता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। मेरी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी है, MBBS डॉक्टर है, 40 साल से मेरे को टॉलरेट कर रही, इस मिनट तक विधवा नहीं हुई। मैं बता देती हूँ आपको, आगे का मुझे भी नहीं मालूम। एनीवे, ठीक है। तो ये स्त्रियों की शिक्षा, दलितों की शिक्षा और राइजिंग वर्ग, इसी में से निकले 3 प्रकार के संगठन। अभी टेस्ट ये है कि संगठन के नामों से उनका पॉलिटिकल एजेंडा समझिए। 3 उभरते वर्ग और इसमें से 3 संगठन जो प्रतिनिधि के रूप में मोटी एक रूप रेखा दे रहा हूँ, नहीं जा रहा। 3 संगठन जो निकले उसमें से पहले संगठन में हैं शहीद भगत सिंह, जिनका सब आदर करते हैं। किसी को नाम है इनके, नाम याद है उनके संगठन का? नौजवान भारत सभा, याद रहेगा? नौजवान भारत सभा।
दूसरे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने तो बहुत संगठन बनाए, एक के बाद एक के बाद एक पेपर्स चालू किए, बुक्स लिखी, और अंत में उन्होंने पार्टी की रूपरेखा रखी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये इस तरह से हो गया। और तीसरा जो जिस संगठन ने देश की आज़ादी के लिए सबसे बड़ा काम किया, देश की आज़ादी के नेतृत्व में किया, और मैं एक के बदले 4 नाम ले रहा हूँ और आपको गेस करना, मैं अभी तक एक एक नाम दिया, 4 नाम क्यों ले रहा हूँ। 4 नाम देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। पहले तो बताइए 4 नाम क्यों लिए मैंने। विभिन्न धर्मों का, विभिन्न धर्म, और संगठन का नाम क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये इधर के नाम का पैटर्न याद रखिएगा, नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इधर के जो डूबते वक्त थे, उनको जब डर लगा कि हमारा पावर तो कम हो रहा है, हमको तो ऊपर वाले ने अपॉइंट किया हुआ है शासन करने के लिए, अब तो ये कौन है, व्यापारी आ रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं, ICS के लोग आ रहे हैं, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, हमारा क्या होगा। तो पहली बात उन्होंने जो हल्ला किया, उन्होंने कहा हमारा धर्म संकट में है। मुस्लिम नवाब क्या कहेगा, इस्लाम खतरे में, हिंदू राजा क्या कहेगा, हिंदू धर्म खतरे में। याद रखिए दोस्तों, ये रफ फॉर्मूला बता रहा हूँ, धर्म कभी संकट में नहीं होता। कुछ लोगों का पॉलिटिकल पावर जब संकट में होता है तो धर्म के नाम पे ये बात को रखते हैं। प्लीज नोट दिस पॉइंट, ये बात आज भी हो रही है, इसीलिए मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ। शुरू में केवल राजा नवाब जमींदार जागीरदार, बाद में चलकर कुछ पढ़े लिखे सफरान अपर कास्ट लोग इनके साथ जुड़ गए, और इधर से भी 3 संगठनों का नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहले व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, पार्टी का नाम बताइए, वेरी गुड, मुस्लिम लीग। दूसरे व्यक्ति अभी अभी बहुत कुछ चर्चा में है, जो अंडमान जेल में थे, गोरे गांधी ने बोला इसलिए उन्होंने माफी मांग ली, विनायक दामोदर सावरकर। कौन सी पार्टी के अध्यक्ष बने बाद में, हिंदू महासभा। और सावरकर की किताब को लेकर एक और संगठन बना जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, और थोड़ा धीरे बोल हिंदू राष्ट्र के लिए RSS। तो नाम का एनालिसिस कीजिए, ये जवाब आपसे मैं लूंगा। नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इधर है मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र के लिए RSS। क्या फर्क है, इधर क्या है, सभी को जोड़ने वाले संगठन, सभी को जोड़ने वाले, सभी धर्म के लोग, और किसका सपना देखने वाले, भारत का सपना। और इधर क्या है, मुस्लिम हिंदू विभाजनकारी। और तो इधर के लोगों ने कहा भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग। इस बात को यहाँ आप अंडरलाइन कर लीजिए, इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग। कैसे बना, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न जुडिशरी, और पीपल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। सबसे बड़ी बात जिसने भारत को बनाया वो था लोगों का संघर्ष आज़ादी के लिए। ठीक है, इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग। तो इसके जवाब में मुस्लिम लीग ने कहा ये क्या है, मेकिंग वाला मामला क्या है, हम मुस्लिम तो ऑलरेडी रेडीमेड नेशन है। 7वीं 8वीं शताब्दी में जब से सिंध में एक राजा ने राज्य किया था, मोहम्मद बिन कासिम थे, तब से हम एक मुस्लिम राष्ट्र हैं। तो अपनी पहचान कैसे ले रहे हैं वो, प्रजा से या राजा से, नागरिकता इसमें होती है क्या। वी आर फॉर्चुनेटली सिटीजन्स टुडे, हमारी सिटीजनशिप जाएगी वो मैं नहीं जानता, पर अभी तक तो हम सिटीजन्स हैं। राजाओं के समय सिटीजन होते थे क्या, नहीं। तो मुस्लिम लीग ने किसका हवाला दिया, राजा का। और आज बड़े मजे की बात है, इससे मुझे हंसी भी आती है, उस राजा का बेचारे का डिमोशन भी हो रहा है। पाकिस्तान में कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम पाकिस्तान का पहला नागरिक है। वो बेचारा अपनी कब्र में तड़प रहा होगा, मैं कहाँ राजा था, मेरे को कहाँ आप सिटीजन बना रहे हो, मेरे अपना डिग्रेडेशन कर रहे हो। मतलब बेसिकली इधर के लोग पीछे देख रहे हैं, इधर के लोग आगे देख रहे हैं। तो ये मुस्लिम नेशन की बात किया। तो हिंदू महासभा RSS वालों ने कहा आप लोग तो 8वीं शताब्दी से मुस्लिम राष्ट्र है ना, हम हिंदू तो
5,000, 8,000, 20,000 क्या पता अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं, मारे गए। अब अनादिकाल में 8,000 साल पहले इंडस्ट्री थी क्या, नागरिकता थी? आपको वो मनुष्य के समाज की थोड़ी एलिमेंट्री कर, शुरू में हम लोग शिकारी शिकारी थे, शिकारी हंटर, फूड गैदरर्स, शिकार भी करते थे, फल भी जमा करते थे। उसको नेशन कहा जा सकता था क्या? अलग अलग टोलियां हैं, अलग अलग टोली अपना अपना काम करती है। उसके बाद पशुपालक अवस्था, जिसका वर्णन वेदों में बहुत सुंदरता से दिया है। आर्य लोग ज्यादातर पशुपालक, पशु को पालो, पशुओं का दूध पियो, पशुओं को खाओ, और खाते समय वो देखते नहीं थे ये माँ है या बाप है, वो एक दूसरा प्रॉब्लम, ठीक है। पशुपालक, उसको हम नेशन कह सकते हैं क्या? नहीं। राजाशाही को नेशन कह सकते हैं क्या? नहीं। नेशन में एक कनेक्शन होता है जो एजुकेशन के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से हमको एक दूसरे से जोड़ता है। आसाम के नागरिक को गुजरात के नागरिक से जोड़ता है, कन्याकुमारी के नागरिक को कश्मीर थोड़ा क्वेश्चन मार्क, कश्मीर के नागरिक से जोड़ता है। तो इन्होंने कहा तो अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र है। तो पहली बात देखिए कि अब इसको मैं ज्यादा विस्तार में न ले जाके, धर्म के नाम का राष्ट्रवाद और इंडियन नेशनलिज्म में फर्क क्या है? भारतीय राष्ट्रवाद, जिसमें मैंने भगत सिंह की बात की, अम्बेडकर की बात की, गांधी की बात की, ये तीन मेरे प्रतीक। उस दिन आपको याद होगा, और मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं आया, हमारे नौजवान दोस्त ने एक पोस्टर बनाया था, वो राहुल गांधी को मिलने, सॉरी ये मैं किसी पार्टी के लिए नहीं, उसके लिए नहीं पड़ रहा, पर मुझे वो पोस्टर बहुत पसंद आया। किसने बनाया था? पोस्टर टीम का बना, मिला के दिया, भूल गए क्या? कन्हैया कुमार। राहुल गांधी को उसने क्या संदेश दिया? ये तीन लोगों के आधार पर देश चलना चाहिए। जो मेरी राय है कि भगत सिंह की लिबर्टी, उनका जोश, उनकी हिम्मत, अंबेडकर का समता के सिद्धांत, और गांधी का बंधुत्व। बंधुत्व किसने जोड़ा? ऊपर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी भाषाओं के लोग, किसने जोड़ा? महात्मा गांधी ने जोड़ा। तो तीनों का अपना अपना योगदान है, जो कन्हैया कुमार ने उस एक पोर्ट्रेट के रूप में सामने रखा है। अब इधर के लोगों ने अलग अलग प्रकार से आधुनिक भारत के बनने में योगदान दिया। कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन में, अंबेडकर ने समता के सिद्धांतों को लाकर, और भगत सिंह ने जोश, उत्साह और इसके आधार पर। ये लोग जो थे, ये आजादी के आंदोलन से पूरी तरह से दूर रहे। अब अभी सावरकर की कंट्रोवर्सी चल रही है, आपका सवाल आएगा तो मैं जवाब दूंगा। शुरू में एंटी ब्रिटिश थे, बाद में वो ब्रिटिश के पूरे उनके आधार पे चलते हैं। तो सवाल ये है कि आज हम जिस हालत में हैं, इधर के लोग हमेशा बात करते हैं रोटी कपड़ा मकान, बिजली सड़क पानी, शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी। 20 साल पहले तक तो हमारी मांगे पूरी करो और तेजी से चलती थी। आजकल पता नहीं वो आप कितना आंदोलन चला पा रहे हैं, उसमें अपनी ये बात है। और इधर के लोग ज्यादातर जो मुद्दे उठाते हैं वो पहचान के मुद्दे होते हैं। विजयादशमी में एक व्यक्ति बहुत लंबी स्पीच देता है, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, सबको बराबरी से प्रोपोर्शन में चलना चाहिए। पर जो आज के मुद्दे हैं, गरीबी, भुखमरी, बेकारी, इन बातों के बारे में एक लाइन नहीं। कौन से मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं? सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर तो बन रहा है, उससे कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा होगा, दैट आई डोंट। फिर दूसरा मुद्दा उठाया, एक मंदिर के बाद दूसरा मुद्दा उठाया, वो था गाय। गौ हमारी माता है। तो ऐसे ही मैं जाता हूँ, बहुत जगह बोलते रहता हूँ, बकवास करते रहता हूँ, तो कई बार मैं मुसीबत में फंस जाता हूँ। एक बार मैंने एक जगह जाके कह दिया कि लोग कहते हैं गौ हमारी माता है, तो एक कोई शैतान स्टूडेंट बैठा था, बोले सर गौ माता है तो पिता कौन है? मैंने कहा मेरे तो मत पूछो, मैं फंस जाऊंगा इसमें, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। खैर, अब गौ हमारी माता है, उसके नाम पे करीब 100 लोगों को मारा गया, लिंचिंग, उसमें से 90 मुसलमान, 10 दलित। ओके, अब फिर से स्वामी विवेकानंद को ले आता हूँ। वो बताते हैं कि वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। अथॉरिटी डॉक्टर स्वामी विवेकानंद। और बाद में चलकर भारत में जैसे बुद्ध धर्म का उदय हुआ, गौतम बुद्ध ने कहा
कि जानवरों की बलि देना ठीक नहीं है, जितना आपको उचित है उतना ही उसको काटा करो, ये बलि देने की प्रथा बंद करो। तो उसके बाद से ये हुआ, ब्राह्मणों को शर्मिंदगी हुई, ब्राह्मणवाद को शर्मिंदगी हुई, और बाद में जब वो ऊपर उठकर आए प्रतिक्रांति में तो उन्होंने गाय को अपना प्रतीक बना लिया। अब पिछली बार मैंने चुनाव में बड़ा केयरफुली स्टडी किया कि पूरी जगह गाय की बात की गई, केरल में नहीं की गई, गोवा में नहीं की गई, नॉर्थ ईस्ट में नहीं की गई। और बड़े दुख से मैंने पढ़ा, एक बार बीजेपी शासित राज्य में हिंगोनिया नाम की जगह राजस्थान में सैकड़ों गाय भूख से, बीमारी से, गोबर कीचड़ में लथपथ होकर मर गई। तो गाय का मामला कितना सच है उसके लिए मैं आपको मजेदार किस्सा बताना चाहता हूँ। अपने प्राइम मिनिस्टर थे ना जो कविताएं भी लिखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी मैं बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ, हार नहीं मानूंगा, विजय त्रिवेदी की लिखी हुई। ठीक है, पेज 236 पे विजय त्रिवेदी लिखते हैं, एक बार अटल जी अमेरिका गए, लेक्चर 2 था, लेक्चर 2, और एक लेक्चर के बाद जब वो खाना खाने बैठे, खाने का आनंद ले रहे थे, तो उनके बाजू में जो बैठा था कोई नटखट होगा, बोले अटल जी आप ये क्या कर रहे हो, आप जो खा रहे हो तो बीफ है। अटल जी को नो प्रॉब्लम, अच्छे से स्माइल किए, तो बीफ है ना, तो इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो गुड टाइम, नो प्रॉब्लम। खैर कौन क्या खाता है क्या पीता है वो। अब दूसरा एक आपको बताना चाहता हूँ, लव जिहाद, लव जिहाद के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है, कितने लोगों को मारा गया, कितने बड़ी, उसमें केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अंतर जाति विवाह, अंतर धार्मिक विवाह, ये मेरे ख्याल से समाज को मजबूती देते हैं, दे इंटीग्रेट द नेशन इन मोर देन वन वे। और इसका विरोध क्यों किया जाता है? एक तरफ जो दिखता है मुसलमान नौजवानों को टारगेट करना, जो नहीं दिखता उस पर आप स्टडी कीजिएगा, वो है हिंदू लड़कियों के जीवन को कंट्रोल करना। दैट इज इनविजिबल पार्ट ऑफ द होल प्रॉब्लम। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। एनीवे, और ये मैं बताना चाहता हूँ कि अभी फिर जो मुद्दे मैंने आपको कोरोना जिहाद का बताया, अभी तो हर एक चीज में जिहाद हो गई। यूपीएससी में मुसलमान लोग, मुसलमान लड़के लड़कियां 30-40 सक्सेसफुल हो गई, तो एक पूरा टीवी कार्यक्रम बना दिया यूपीएससी जिहाद, कि भाई ये यूपीएससी के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन को आके कंट्रोल करना चाहते हैं। लैंड जिहाद, कि भाई ये जमीनों को कंट्रोल कर रहे हैं और उसके आधार पे ये सब करना चाहते हैं। खैर ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण टाइम है कि आज ये सब चीज़ों के ऊपर इतना महत्व दिया जा रहा है, और साथ ही साथ जो गरीबी का लेवल है, जो महंगाई का लेवल है, जो बेरोजगारी का लेवल है, बेरोजगारी इतनी कभी नहीं थी देश में जितनी आज हम देख रहे हैं। भुखमरी और महंगाई इतनी कभी नहीं थी जितनी, कम से कम मैं 50-60 साल से तो मैं भी इस चीज़ों के बारे में थोड़ा सोच रहा हूँ। तो दोस्तों मुख्य बात यह है कि आज हमारे सामने रास्ता क्या है, उसके आने के पहले मैं आपको एक कंट्रास्ट दे दूंगा। भारतीय राष्ट्रवाद का एजेंडा और धर्म के नाम का राष्ट्रवाद का एजेंडा, इनका एक फर्क है देने के लिए मैं 2 लोगों को आपके सामने रखूंगा। इधर से मैं रख रहा हूँ बाबा साहब अम्बेडकर, इधर से मैं एक व्यक्ति को रख रहा हूँ के सुदर्शन। के सुदर्शन का नाम आपने सुना है? तो आरएसएस के सुर संचालक थे 2000 में। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने समता के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। एक उनका काम था 14 तालाब का आंदोलन, पढ़िएगा इसको या डिटेल में बात करेंगे, कालाराम मंदिर का आंदोलन। इसी अनुभव के साथ उन्होंने किताब को जलाया। एनीबॉडी नोज कौन सी किताब को जलाया? मनुस्मृति जलाते समय बाबा साहब ने सोचा होगा, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को चला रहा हूँ। और वही बाबा साहब बाद में जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। है राइट? भारतीय संविधान क्या देते हैं हमको? स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर करेंगे। के सुदर्शन जी सन 2000 में आरएसएस के सरसंघचालक बने। उन्होंने कहा भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है। ये जो मानवता के मूल्य होते हैं वो देशी विदेशी होते हैं कि पूरी मानवता के होते हैं?
अब देशी विदेशी का कहा तो मेरे को एक चीज याद आती है। एक चीज होती है देशी या विदेशी। कुछ लोगों को देशी अच्छी लगती है, कुछ लोगों को विदेशी अच्छी लगती है। उसके सिवा जहाँ तक विज्ञान का सवाल है, मानवता का सवाल है, वो सब पूरी मानवता का हमारे ऊपर उसके ऊपर अधिकार है। तो उन्होंने कहा ये विदेशी मूल्यों पे बना है, इसको फेंक दिया जाए और ऐसा संविधान बनाया जाए जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना है। कौन से भारतीय धर्म ग्रंथ की तरफ इशारा करें? तो क्या किया जाए? मनुस्मृति को नए रूप में, नए आवरण में, नए पॉलिश करके लाया जाए, भारतीय संविधान को हटाया जाए। और बाबा साहब क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान लागू करो, केवल पेपर पे नहीं, रियलिटी में। आज तो ऐसा हो रहा है, संविधान वहां पड़ा है और संविधान के मूल्य पूरी तौर से उनका अलग अलग तौर से विरोध किया जाए। तो मित्रों, आखिर में ये जो धर्म के नाम की राजनीति है, मैं आपको बता दूं, इंडिया में तो काफ़ी खतरनाक रूप ले चुकी है। पाकिस्तान में इससे भी भयंकर थी, लेट्स सी दैट। और पाकिस्तान में इसने माइनॉरिटीज़ को बहुत अत्याचार किया। बांग्लादेश में मैं जैसे मैंने बताया, और इसमें दो शब्द होते हैं, एक होता है कम्युनलिज्म, जो कम्युनिटी के नाम पर ये चीज़ करते हैं। कम्युनलिज्म में वॉयलेंस दिखता है, पॉलिटिक्स छुपा हुआ होता है। पॉलिटिक्स क्या होता है? पॉलिटिक्स मेरे ख्याल से जो माइनॉरिटीज को बाईपास करना, दलित, महिला, आदिवासी मजदूरों को दबाना, एक डिटेल टॉपिक है, उसमें नहीं जा रहा। ये कम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स होता है। वो भारत में हो, क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म नाम की प्रक्रिया अमेरिका में है, जहाँ उनका भी यही एम था कि जब सबसे पहले एक्चुअली फंडामेंटलिज्म शब्द जो आया वो अमेरिका में आया। क्यों आया अमेरिका में? 1920 के दशक में अमेरिका के अफ्रीकन अमेरिकन्स, उनको मैं अमेरिका के दलित भी कह सकता हूँ, उनको स्वतंत्रता बड़ी सामाजिक क्षेत्र में आने लग गई और साथ ही साथ स्त्रियां भी समाज के क्षेत्र में ज़्यादा आने लग गई। तो कुछ जो पुरातन पंथी लोग थे, उन्होंने 10 छोटी छोटी किताबें निकाली, उसका नाम था फंडामेंटल्स। उसमें यही बात थी, औरतें घर की चार दीवारी में रहें और जो शूद्र हैं, अफ्रीकन अमेरिकन हैं, वो अपनी गुलामी में खुश हैं। ये उस प्रकार से आज म्यांमार में बुद्ध धर्म के नाम पे यही हो रहा है। भारत में दुर्भाग्यवश पिछले 20 साल से प्रक्रिया बहुत बढ़ गई है। तो अंत में सवाल आता है कि हम करें क्या? आप तो अधिक कर सकते हैं, आपके सवालों का मैं जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। हम करें क्या? तो दोस्तों, मेरा एक सरल समझ ये है कि आज हम जो समाज में ध्रुवीकरण देख रहे हैं, जो फराज में शुरू ने कहा कि भाई हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ये तो सब अलग अलग होते हैं, ऐसे समाज में सोच बनती जा रही है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाज में सोच हमेशा ऐसी नहीं थी, हमेशा ऐसी नहीं थी। आज़ादी के आंदोलन में मैंने 4 आपको सिंबल दिए और सभी लोग एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। नफरत पैदा की गई है, ये नफरत स्वाभाविक नहीं है, इस नफरत को पैदा किया गया है। और ये नफरत को पैदा करने का जो आधार है वो है अल्पसंख्यकों के बारे में एक प्रकार से मिसकंसेप्शन, गलत धारणाएं, मंदिर का तोड़ना, धर्मांतरण का होना, बड़े परिवार का होना, आक्रामक होना, आतंकवादी होना, ये सब, और इवन क्रिश्चियंस के बारे में भी वही फैलाई गई। एक गलत धारणाओं के आधार पे नफरत पैदा की जाती है। मेरा विश्वास कीजिए, अगर नफरत नहीं हो तो सांप्रदायिक दंगे नहीं करवाए जा सकते, ये मेरी समझ है। सांप्रदायिक दंगे इसीलिए करवाए जा सकते हैं कि क्योंकि समाज में नफरत फैलाई गई है, और सांप्रदायिक की जो नफरत का आधार, नफरत के आधार पे तीसरी बात मेरी जो समझ में ये है कि सांप्रदायिक दंगे अपने आप नहीं होते, सांप्रदायिक दंगे होते नहीं, सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं। और कौन करवाएगा सांप्रदायिक दंगे? जिससे उसको फायदा होगा। वो शेरलॉक होम्स का एक है ना, उसको कोई, मैं ज़्यादा नहीं जानता, कोई उसको पूछता, भैया तो इतनी चालाकी से, इतनी समझदारी से कैसा पता लगा लेते हो कि ये मर्डर किसने किया? तो कहते हैं बहुत सरल है कि मैं वहाँ जाके स्टडी करता हूँ और देखता हूँ ये मर्डर से सबसे ज़्यादा फायदा
किसको होगा, किसी ने मर्डर करवाया होगा। और यहाँ आपको ये देखने की जरूरत है, सांप्रदायिक दंगों से सबसे ज्यादा के कारण सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है। सवाल आपके लिए है कि अगर मैं आपको एक येल यूनिवर्सिटी का एक स्टडी बता देता हूँ, मेरे गुरु असगर अली इंजीनियर साहब ने भी इसका बहुत स्टडी किया था, और येल यूनिवर्सिटी का अभी रिसेंट स्टडी है कि जहाँ भी सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं वहाँ एक पार्टी पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो पार्टी का नाम बताने की जरूरत नहीं है, आपके समझ रहे मेरे तो क्लियर उसके बारे में। तो हम करें क्या करें, मैंने आपको 4 स्टेप बताई। मिसकंसेप्शंस, गलत धारणाएं अल्पसंख्यकों के बारे में, तो ये एक पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट है प्राचीन काल का गौरवान्वन, गुणगान। प्राचीन काल, गोल्डन इरा, वेरी गुड, मनुस्मृति का पीरियड, सब अच्छा था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। पुष्यमित्र शुंग नाम का कोई राजा नहीं हुआ जिसने हजारों बुद्धों बौद्ध लोगों का कत्लेआम करा दिया, कितने बुद्ध विहारों का नष्ट, कुछ नहीं था, सब अच्छा था, सब जातियां बराबर थी, सब मेलजोल से रहती थी। ये तो मुसलमानों के आने के बाद, क्रिश्चियंस के आने के बाद क्या ये नैरेटिव जो समाज में है, उस नैरेटिव का मुकाबला करना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से समस्या 4 स्टेप्स में मैं देखता हूँ। पहला, गलत धारणाओं का प्रचार, और ये प्रचार पिछले कितने शतकों से लगातार रोज के रोज चल रहा है। 5 से 15 साल के बच्चे खेलने के नाम पे जाते हैं और यही लेके आते हैं गुरु गोविंद सिंह, राणा प्रताप, शिवाजी वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गजनवी, घोरी, ये कहानियों को लेकर आते हैं। नफरत का पूरा सिरप में, नफरत के सिरप में डुबो के आते हैं, और बाद में चलकर उनकी यही धारणा थी प्राचीन काल बहुत गौरवान्वित है। तो पहला तो मेरे ख्याल से दोस्तों जरूरी ये है कि हम नफरत की बातों को, जिसके आधार पर नफरत पैदा की जाती है, उसको खुद समझें, अत्यदीपक भाव, खुद में रोशनी लाएं कि सच्चाई क्या थी, और उसमें रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक सोच, इतिहास भी मैंने कहा एक विज्ञान है, उसकी तरफ से देखना कि महमूद गजनवी 3000 किलोमीटर चल के क्यों आएगा सोमनाथ, रास्ते के मंदिरों को क्यों नहीं तोड़ेगा। अगर उसको मूर्तियां तोड़ना होता तो रास्ते में तोड़ सकता था, और उसको संपत्ति प्राप्त करना था। और ये बोलेगा कि अगर मैं संपत्ति के लिए जा रहा हूँ, नहीं बोलेगा, मैं तो धर्म का काम कर रहा हूँ, मेरा धर्म बोलता है मूर्तियों को तोड़ो, इसलिए हम सोमनाथ आया, और हम एक्सेप्ट कर लेते। हम उसको पूछते नहीं, भाई तू रास्ते का तूने फिर ये बामियान के बुद्धा को क्यों नहीं तोड़ा, रास्ते के मंदिरों को क्यों नहीं तोड़ा। ये साइंटिफिक सोच लगाकर इन बातों को समझना और इनको फिर समाज के अलग तबकों तक ले जाना मुश्किल काम, बहुत मुश्किल है। आजकल तो जिस प्रकार का माहौल बना है उसमें की बातों को समाज के सब तबकों तक लेना आसान नहीं है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हम में से हर एक व्यक्ति थोड़ी भी कोशिश करे। मैं 30 दिन नौकरी कर रहा हूँ, ये हर हफ्ते 2 घंटे 3 घंटे निकाल के मैं इन बातों को समझूंगा, समझाऊंगा, लोगों तक ले जाऊंगा, तो हो सकता है आने वाले कल में एक हम अच्छा वातावरण पैदा कर सके। एक दूसरी बात, तीसरा, हमारी कम्युनिटी में ही हमारा आज का जो सभ्यता संस्कृति है उसमें हमको इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार का कल्चर आ रहा है उसके खिलाफ किस प्रकार से काम करना। मैं 20 साल पहले की बात याद करता हूँ, 30 साल पहले की बात याद करता हूँ। नुक्कड़ नाटक नाम का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी जो आजकल ज़्यादा सुनाई नहीं देती। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज में एक सकारात्मक संदेश, तो कम से कम मैंने जैसे फराज कह रहे थे, कम से कम हम अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की लिस्ट है, बहुत प्यारी प्यारी फिल्में बनी हैं, उनका हम एक नियमित रूप से मिलें, हफ्ते में 15 दिन में, महीने में एक बार बात करें, चर्चा करें अपने इस। और मैं आपको बता दूं कि नियमितता रेगुलरिटी के कारण आपका ग्रुप स्टेबलाइज होता है। कभी कभी गलती से मिल लिए तो उससे इम्पैक्ट उतना अच्छा नहीं होता। मेरा खुद का अनुभव है, जब मैंने समाज में थोड़ा बहुत काम करने की सोची, एक नियमित रूप से हम हर फ्राइडे को मिलेंगे, हम फ्राइडे को मिलकर कुछ बात करेंगे, उसमें लोग कुछ बदलते रहते हैं, कुछ वही आते हैं और एक ग्रुप उसमें से बन जाता है। कम से कम चेतना सोच समझ समाज के ज़्यादा तक को लग जा सकती है। तीसरा
कि हमारी अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में नफरत की दीवारें खड़ी की गई हैं। ये नफरत की दीवारों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये नफरत की दीवारों को तोड़ने के लिए आपसी संपर्क, त्योहारों का सामाजिक पहलू कि त्योहार में दो चीज़ें होती है, मेरी समझ ज़्यादा नहीं है फिर भी। एक तो धार्मिक पक्ष, दूसरा सामाजिक पक्ष। दिवाली में एक तरफ लक्ष्मी जी की पूजन, दूसरी तरफ मिठाइयों को बांट के खाना। ईद में वही है, खुशी को बांटो, लोगों को साथ मिलाओ। क्रिसमस, लोगों को आप चर्च में नहीं जा रहे पर कम से कम आपस में शेयर करें, अच्छी चीज़ों को करें, त्योहारों को साथ में मिलकर बनाना। और उसी के साथ साथ जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है 15 अगस्त, 26 जनवरी, उनमें सकारात्मक संदेश समाज में पहुंचाना। और ख़ास तौर से मैंने 3 आइकन्स बनाए हैं, बहुत सारे आइकन्स हो सकते हैं, भगत सिंह, अम्बेडकर और गांधी के आधार पे हम अपनी चीज़ों को आगे ले चलें। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हम यहाँ ये शुरुआत कर रहे हैं या शुरुआत के जिस भी पहलू में हैं, इस चीज़ का मैं बहुत स्वागत करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इसी प्रकार की प्रक्रिया को आगे लेकर चलेंगे। और समाज को बदलना केवल दूसरे का काम नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हाँ वो लोग काम कर रहे हैं, करने दो, गुड वर्क, कैरी ऑन। हमको सवाल पूछना है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा भाग समाज को बदलने की प्रक्रिया में दे सकता हूँ? और वही अगर सवाल का जवाब अगर हाँ है तो निश्चित तौर से जैसे आपने सुंदर सा गीत गाया, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह निश्चित रूप से आएगी। थैंक यू वेरी मच।